ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ च्यवनप्राश शुगर फ्री च्यवनप्राश, मधुमेह रोगियों के लिए खास च्यवनप्राश शुगर फ्री च्यवनप्राश। नीतीश कुमार हिंदी की क्लास ले रहे हैं। ये कार्टून बीजेपी ने उनकी ही क्लास लेने के लिए पोस्ट किया है। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कार्टून पर गौर फरमाइए। ब्लैक बोर्ड पर क ख ग लिखा है। नीचे जो शख्स बैठे हैं उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन कार्टून बनाने वाले ने बारीकी का ध्यान रखा है। पीछे से ही समझ में आ रहा है कि वो एम.के. स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के अध्यक्ष। ये कार्टून बीजेपी नेता अमर प्रसाद रेड्डी ने पोस्ट किया है, जो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के करीबी भी हैं। स्टालिन की पार्टी हिंदी थोपने के विरोध में रही है, लेकिन 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में जो हुआ, उससे बीजेपी को एक साथ नीतीश कुमार और डीएमके दोनों को घेरने का मौका मिल गया। हुआ ये कि बैठक में जब नीतीश ने हिंदी में बोलना शुरू किया, तो डीएमके नेता टी.आर. बालू ने आरजेडी सांसद मनोज झा से इंग्लिश में ट्रांसलेशन मांगा। नीतीश इस बात पर भड़क गए। उन्होंने मनोज झा को ऐसा करने से रोक दिया। द हिंदू अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नीतीश ने इस पर कहा कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है और सभी को ये भाषा समझ में आनी चाहिए। अब नीतीश ने हिंदी आनी चाहिए वाली बात एक ऐसे पार्टी के नेता से कह दी जो हिंदी थोपने के खिलाफ रही है। तमिलनाडु में भाषाई अस्मिता खासकर हिंदी थोपे जाने के विरोध के आंदोलनों के साथ रही है। उनके सामने हिंदी समझ आने की बात हुई थी तो तमिलनाडु बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। What happened in the Indie Alliance meeting? Why is DMK not raising a voice? Because DMK's whole existence is based on anti-Hindi narrative. Now, for the sake of politics, they want to do inside politics inside, which I was told Nitish Kumar ji has snubbed them. Without even a murmur, DMK was sitting inside, just listening to whatever was happening, they came out. इस विवाद के बीच एक प्रतिक्रिया स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु जग्गी वासुदेव की तरफ से भी आई है। उन्होंने एक्स पर नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए इंग्लिश में जो कुछ लिखा, उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताए देते हैं। उन्होंने लिखा कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, हिंदुस्तान वो है जो हिमालय से लेकर इंदु सागर के बीच है, या हिंदुओं का देश, ना कि हिंदी बोलने वालों का। भाषा के आधार पर राज्य इसलिए बनाए गए ताकि देश की सभी भाषाओं को समान दर्जा दिया जा सके। इस बात के बावजूद कि उन्हें बोलने वालों की आबादी में बहुत बड़ा फर्क है, आपसे आदरपूर्वक विनती है कि इस तरह के बयान देने से बचें। देश में कई राज्य हैं और उनकी अपनी भाषा है, उनसे साहित्य और संस्कृति जुड़े हुए हैं। यहाँ साफ कर दें कि इस बयान में हिंदुओं का देश सदगुरु के लिखे लैंड ऑफ हिंदूज का तर्जुमा है। जैसा उन्होंने लिखा, हमने सिर्फ वैसा ही आपको बताया है। हिंदुस्तान में हिंदी समझ में आनी चाहिए वाला नीतीश कुमार का बयान इंडिया गठबंधन के लिए गले की फांस बन सकता है। इस बयान ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक एक सीट अहम है। बिहार की 40 सीटें और दक्षिण भारतीय राज्यों की 130 सीटें भी। ये खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।